पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा तोड़फोड़ कांग्रेस पार्टी में हुई। बड़े बड़े दिग्गज, यहां तक कि राहुल गांधी की टीम के नेता भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए। कहा गया कि कांग्रेस अपने नेताओं को संभाल नहीं पाती, राहुल गांधी की लीडरशिप में कमी है। तोड़फोड़ से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा समेत कई राज्यों में सरकारें गंवाई। तेलंगाना में 10 साल तक सत्ता संभालने वाले केसीआर ने भी कांग्रेस को ऐसे खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन जब सत्ता पलट गई तो बदला शुरू हो गया। रिवर्स पॉलिटिक्स तेलंगाना में हुई, जब चुनाव जीतकर रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की सरकार बनाई। चुनाव हारते केसीआर की पार्टी टुकड़े टुकड़े होने लगी। बीआरएस के चुनाव हारते इंस्टॉलमेंट में 10 विधायकों ने केसीआर छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 6 एमएलसी भी कांग्रेस में चले गए। विधानसभा में कांग्रेस के स्पीकर जी प्रसाद कुमार के होने से पार्टी बदलने में कहीं कोई अड़चन नहीं आई। केसीआर के लिए भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस पार्टी बचाना मुश्किल हो गया। तब जाकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फरियाद लगाई। कई सुनवाई के बाद भी सुप्रीम कोर्ट से केसीआर को कोई राहत नहीं मिली। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीही की बेंच ने तेलंगाना सरकार से इतना ही कहा कि बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले विधायकों के मामले में जो भी फैसला लेना है वो समय तय करके लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस चुनाव आयोग, पार्टी बदलने वाले 10 विधायक और तेलंगाना सरकार को भी जारी हुआ है। अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। 3 फरवरी की सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से पूछा कि फैसला लेने के लिए रीजनेबल पीरियड कितना होता है। इसके रिएक्शन में 5 फरवरी को स्पीकर ने 10 विधायकों से नोटिस जारी करके दल बदल पर जवाब मांगा। सितंबर में तेलंगाना हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में स्पीकर से फैसला लेने को कहा था, लेकिन अगली सुनवाई में स्पीकर को रीजनेबल टाइम लेकर फैसला करने की मोहलत मिल गई। स्पीकर बस इसी पर खेल रहे हैं। पार्टी बचाने के लिए पिलर 2 पोस्ट केसीआर और केटीआर चक्कर लगा रहे हैं। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के ऐसे ही एक मामले में स्पीकर के लिए 3 महीने की समय सीमा तय की थी, लेकिन इसका पालन ना तो महाराष्ट्र के स्पीकर ने किया, ना तेलंगाना के स्पीकर कर रहे हैं। 2023 में रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में न केवल केसीआर की सरकार गिराकर कांग्रेस की सरकार बनाई, बल्कि बीआरएस में चुनाव बाद भी सेंधमारी की। 2023 के विधानसभा चुनाव में 119 की विधानसभा में कांग्रेस के 64 और बीआरएस के 39 विधायक जीते थे। बीजेपी को 8 और एआईएमआईएम को 7 सीटें मिली थी। बीआरएस के एक विधायक के निधन के बाद उपचुनाव में सीट कांग्रेस ने जीत ली तो नंबर 65 हो गया। रेवंत सरकार को बहुमत का कोई संकट नहीं था। कांग्रेस और रेवंत की लहर देखकर बीआरएस विधायक ही केसीआर बीआरएस को छोड़कर कांग्रेस में आने लगे। बीआरएस के 10 दल बदलू और सीपीआई के एक विधायक के समर्थन के साथ कांग्रेस सरकार को 76 विधायकों का समर्थन है। बीआरएस के विधायक 28 रह गए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम रेवंत रेड्डी के लिए मित्र दल की तरह है, इसीलिए रेवंत प्रचंड बहुमत एंजॉय करते हुए सरकार चला रहे हैं। दल बदल करने वाले विधायकों का केस लीगली कमजोर माना जा रहा है। बीआरएस विधायक एक साथ 2/3 संख्या में बीआरएस से नहीं निकले, इसीलिए दल बदल कानून के दायरे में आ सकते हैं। 10 विधायकों को भी बीआरएस ने 2 अलग अलग याचिकाएं लगाकर घेरा है, जिसमें दल बदल कानून के खिलाफ जाकर पार्टी बदलने का आरोप लगा है। अगर दल बदल कानून के खिलाफ माना गया तो सभी 10 विधायकों की विधानसभा सदस्यता खत्म होगी, नए सिरे से उपचुनाव कराया जाएगा। तेलंगाना में जो हुआ उससे पहले 2022 में महाराष्ट्र में भी हुआ था। ऐसे ही थोक के भाव में दल बदल कराकर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई, शिवसेना का विभाजन कराया था। तब भी उद्धव ठाकरे ने स्पीकर से इंसाफ मांगा था कि शिंदे समेत पाला बदलने वाले विधायकों की सदस्यता खत्म की जाए। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने महीनों तक बैठे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसला स्पीकर को लेना चाहिए। कोर्ट ने बस इतना किया कि स्पीकर पर भयंकर दबाव बना दिया
कि स्पीकर राहुल नार्वेकर को फैसला सुनाना पड़ा। उन्होंने फैसला उद्धव ठाकरे के खिलाफ दिया। शिवसेना विधायकों के दल बदल को वैलिड करार दिया। उद्धव ठाकरे ने सरकार, पार्टी और शिवसैनिक सब गवा दिया। सत्ता पक्ष का स्पीकर होने से विधायक होने वाली विपक्षी पार्टी का केस वैसे ही कमजोर हो जाता है। तेलंगाना में भी यही केस है। कांग्रेस के स्पीकर बीआरएस की याचिका लेकर बैठ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई और है नहीं जो स्पीकर पर प्रेशर बना सके। दल बदल को रोकने के लिए 1985 में 52वें संविधान संशोधन से दल बदल कानून बना था। उस दौर में आया राम गया राम वाली राजनीति बहुत तेजी से चल रही थी। 1967 में हरियाणा के एक विधायक गया लाल ने 15 दिनों में 3 बार पार्टी बदलकर सनसनी मचा दी थी। उन्हीं के नाम पर कहा जाने लगा आया राम गया राम। राजीव गांधी की सरकार ने विधायकों, सांसदों को रोकने के लिए दल बदल कानून बनाया। इसमें कहानी ये हो गई कि दल बदल तब ओके हो गया जब तक तिहाई सांसद या विधायक पार्टी बदल लेंगे। 2003 में इसे भी बदलकर 2/3 कर दिया, लेकिन तब भी दल बदल कहां रुक पाया। कोर्ट कचहरी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।